नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आपका स्वागत है। युधिष्ठिर के साथ लोमस ऋषि जिस तीर्थ स्थान पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि ये मानधाता और सोमक से संबंधित है। मानधाता की कथा आपको सुनाई। युधिष्ठिर सोमक के बारे में पूछते हैं, कथम वीर्यः स राजा भूत सोमको वदताम वराहा कर्माणि अस्य प्रभावम चा श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। ये आपने जो सोमक नाम बताया, ये कौन हुए हैं, इनका वैशिष्ट्य क्या, इनके श्रेष्ठ कर्म क्या थे? क्योंकि मानधाता के बारे में जैसे सुना है, ऐसे सोमक के बारे में युधिष्ठिर ने ज्यादा कुछ सुना नहीं है। लेकिन लोमस ऋषि ने उनका नाम लिया था, तो पूछते हैं ये कौन थे, कैसे थे, क्या थे, इनकी सभी बातों को बताइए। तब लोमस कहते हैं, तस्य भार्या सतम राजम सदृशी नाम अभूत तदा। सोमक नाम का एक परम धार्मिक राजा था, उसकी 100 पत्नियां थी और 100 की 100 पत्नियां एक दूसरे से सौंदर्य में श्रेष्ठ, या ये कहिए कि 100 की 100 अत्यंत सौंदर्यवान, गुणवान और उत्तम स्त्रियां थी। 100 पत्नियां होने के बाद भी तासु पुत्रम महीपति सबई यत्नेन महता, बहुत प्रयत्न किए लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। 100 पत्नियां और संतान एक भी नहीं। समय आने पे कश्चिद आसादयामास कालेन महता, बड़ा समय चला गया, बिल्कुल वृद्धावस्था आ गई है। उस समय जंतुर नाम सुतस तस्मिन स्त्री शते समझाया था। जो 100वीं पत्नी है उसकी, उससे, या ये कही कि 100 में से किसी एक पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जंतु रखा गया। अब ये पुत्र जो है 100 रानियों को अत्यंत प्रिय है। देखिए, बड़ी सुंदर बात कही है यहां पे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तम जातम मातरः सर्वः परिवार्य समासत सततम पृष्ठतः कृत्वा काम भोगान विशांपते। उस पुत्र के होने के बाद 100 की 100 रानियां जो है ना, उसी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। काम और ये जितने और सुखोपभोग थे, उन सबका तो परित्याग कर दिया है। ये बिल्कुल सत्य है। जीवन में जो विवाहित हैं, जो संतान वाले हैं, उनको इस चीज का ज्ञान है कि स्त्री को जब पुत्र हो जाता है, जब संतान हो जाती है, तो उसके लिए सर्वोपरि वो संतान हो जाती है। उस समय पति का दर्जा दूसरा हो जाता है, संतान ही उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है। पति के लिए जो नहीं जागेगी, वो संतान के लिए रात रात भर जागेगी। पति के लिए जो कार्य उसने जीवन में नहीं किए होंगे, वो सारे कार्य वो अपने संतान के लिए करने के लिए तैयार हो जाती है। संतान जो है ना, ये स्त्री की आत्मा होती है और उस आत्मा के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। और यहां तो जंतु की 100 माताएं हैं, सभी उसका बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन की घटना है कि एक चींटी उस जंतु की कमर में काट लेती है। वो जंतु जैसे ही रोता है, वैसे ही 100 रानियां एकदम से दौड़ पड़ती हैं पूरे रनिवास में, जैसे भूकंप आ गया हो, हड़कंप मच गया। सब दौड़ती हुई आती है, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अरे एक जन पूछे तो बात है, एक के बाद एक 100 रानियां इस चीज को पूछती हैं। वो हड़कंप की आवाज, उस भूकंप की आवाज सभा में बैठे हुए महाराज तक पहुंचती है। उन्हें लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया है, रनिवास में क्या घटना हो गई। तम आर्तनादम सहसा सुस्रावसा महीपति, सब चिल्लाने लग गई हैं, अरे पता नहीं बेटे को क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। अमात्य पर्षदों मध्य उपविष्टा स ऋत्विजा, वो अपने ऋत्विज मंत्रियों और सबके बीच में बैठे हुए महाराज सोमक जब इस आर्तनाद को सुनते हैं, तो वो भी घबरा जाते हैं। वो भी दौड़ करके रनिवास में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके जब सारी घटना पता चलती है, क्या कि एक चींटी ने बेटे को काट लिया है, पुत्र को एक चींटी ने काटा, इसमें इतना बड़ा हड़कंप मच गया है। तुरंत ही उस पुत्र को तो शांत करते हैं, उसका रोना बंद करवाते हैं। और जब वापस आते हैं राजा,
तो कहते हैं धिगस्तु यह एक पुत्रत्वम अपत्रत्वम वरम भवेत नित्यातु रत्वाद भूतानाम शोक एवैक पुत्रता। महाभारत में है, ये श्लोक मैं नहीं कह रहा हूं। सोमक नाम के वो राजा जो परम धार्मिक हैं, वो अपने ऋत्विज से, अपने गुरु से ये कहते हैं कि गुरुदेव, एक पुत्र का होना ये संसार की सबसे करुण घटना है। इससे तो पुत्र ना हो वो अच्छा है, क्योंकि एक पुत्र होने पे व्यक्ति सारे जीवन उसके लिए व्याकुल ही बना रहता है। देखिए, ये वो सत्य है जो इस समय सर्वत्र देखा जाता है। लोगों के यहां एक ही संतान अगर होती है ना, तो दिन रात उसी के बारे में सोचना, उसी को पागल बना रहता है। पूरा घर परिवार, दादा दादी, माता पिता और सारे लोग उसके पीछे ऐसे पागल बने रहते हैं, जैसे वो है तो ही दुनिया है, वो नहीं है तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जब एकाधिक संतानें होती हैं तो ये व्याकुलता इतनी अधिक नहीं होती है, ऐसा राजा का कहना है। नित्यातुरत्वात्, हमेशा उसके लिए आतुरता बनी रहती, व्याकुलता बनी रहती, भय बना रहता है। भूतानाम शोक एवैक पुत्रता, जिसके यहां एक संतान है वो व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। उसको हमेशा चिंता, व्यग्रता, ये वो, पढ़ रहा है तो चिंता है, नहीं पढ़ रहा है तो चिंता है, और अगर वो कहीं बाहर गया है और समय से वापस नहीं आया तो चिंता है, उसको कहीं भेजना है तो भेज नहीं सकते हैं, और घर पे रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब तरह तरह की इतनी पीड़ाएं हैं उसके साथ में। और ये बिल्कुल सही बात कही है। एकः कथमचित उत्पन्नः पुत्रो जंतु अयम मम यतमानासु सर्वासु किम पुनः दुख मतः परम। और ये जो एक संतान का दुख है ना, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। कितने प्रयत्नों के बाद मेरे घर में ये एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ है, और कोई आशा भी नहीं है। तो ये दुख जो है ये मेरे भाग्य में है, और हमेशा मुझे इस दुख को ढोना है। अभी तो पुत्र का जन्म ही हुआ, अभी तो इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब चींटी ने उसको काटा, इसमें वो रोया है, उसको पता नहीं है कि उसको चींटी ने काटा, इतना छोटा पुत्र है। तभी राजा को यह एहसास हो जाता, और राजा ये सोचता है कि यह पीड़ा मुझे आजीवन उठानी है। फिर अपने गुरुदेव से कहता है, कुछ भी करो, मैं चाहता हूं कि और पुत्र होने चाहिए। स्यात्तु कर्म यथा युक्तम येन पुत्र शतम भवेत। हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय करो, ये जो 100 रानियां हैं सबको एक एक पुत्र हो जाए, सब रानियां गर्भवती हो, सबके यहां एक एक संतान हो, कोई ऐसा उपाय करो। ऋत्विज कहते हैं, अस्ति चैता दृशम कर्म येन पुत्र शतम भवेत। उपाय तो है कि आपकी 100 रानियां गर्भवती होंगी और सबके यहां एक एक पुत्र होगा। राजा वृद्ध हो गया है। राजा सोचता अब तो कहां कोई चांस है, रानियां भी वृद्धावस्था को प्राप्त होने को आ गई हैं, तो ये कैसे संभव है। यदि शक्नोसी तत्कर्तुम अथ वक्ष्यामि सोमक। तो वो उसके गुरु जो ऋत्विज हैं वो कहते हैं कि अगर आप करने में समर्थ हैं तो उपाय मैं आपसे कहता हूं। तब सोमक कहता, कार्यम वा यदि वा अकार्यम येन पुत्र शतम भवेत। ये कार्य हो या अकार्य हो, ये कोई अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, पर जैसे भी मेरे यहां 100 पुत्र उत्पन्न हो, कृत में वेदी तद विद्धि भगवान प्रब्रवीत में। आप हमसे कहिए, मैं वो कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो उसके लिए व्याकुल होता है, और उसकी प्राप्ति होती है तो और अधिक कैसे प्राप्त हो, ये उसकी व्याकुलता रहती है। नहीं है तो प्राप्ति की कामना है, और है तो अधिक प्राप्ति की कामना है, और इसी में वो दुखी बना रहता है। और इसके लिए वो कर्म नहीं, दुष्कर्म, अपकर्म सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आज यही बात सोमक राजा ने कह दी है। ऋत्विज कहते हैं, यस्व जंतुना राजम तुम मया विहते कृतो। मैं एक यज्ञ का आयोजन करता हूं, उस यज्ञ में इस जंतु नाम के आपके पुत्र की जब आप आहुति देंगे तो उसकी आहुति से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं को आपकी जो जो रानियां सूंघ लेंगी वो सभी गर्भवती होंगी, और सबके यहां एक एक पुत्र का जन्म होगा। देखिए कितनी बड़ी
घटना है, कितनी बड़ी बात है। बपायाम हूयमानायाम धूम माघ्राय मातरा, जब उसकी आहुति दी जाएगी तो उसके धुएं की सुगंधी लेकर के जो माताएं हैं, ततस्तासु महावीर्या अंजन शिष्यन्ति सुता, तो उन सब के यहां संतानों का जन्म होगा। और ये जो जंतु है ना, ये भी आपके यहां पुनर्जन्म लेगा। उत्तरे चास्य 100 वर्णम लक्ष्म्यम पार्श्वे भविष्यति, और इसके उत्तर पार्श्व में अभी जो निशान है ना लक्ष्म का, जो कहते हैं लहसुन वगैरह होता है, तो लोगों के काला लहसुन होता है, इसकी गोल्डन वर्णी वो निशान बना हुआ होगा। इससे आप पहचान पाएंगे कि आपका ये पुत्र तो आपको वापस मिलेगा। इस पुत्र की आहुति देने से ये पुत्र खत्म नहीं हो जाएगा, ये तो वापस आएगा, लेकिन ये अपने 100 भाइयों को, 99 और भाइयों को लेकर के आएगा। ऋत्विज ने कहा, सोमक इसके लिए तैयार हो गए हैं। रानियां अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत रो रही हैं। ऐसा कोई करता है, अपने पुत्र की कोई बलि चढ़ाता है, लेकिन राजा का निर्णय तो राजा का निर्णय होता है। और उस ऋत्विज ने जिस प्रकार से राजा से कहा था, उसी प्रकार से यज्ञ का आयोजन होता है। माताएं उस बालक को लेकर के रोती हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं, और ऋत्विज उस बालक को लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसकी बलि चढ़ा देता है। यज्ञ किया जाता है। माताएं उस यज्ञ वेदी से दूर नहीं हटती हैं, क्योंकि उनको अपने पुत्र की भयंकर लालसा है। मेरे पुत्र की ये दशा हुई जा रही, सारी माताएं। और जितना वो यज्ञ वेदी के पास थी, जैसे जैसे वो धुआं सबके अंदर पहुंचा है, सभी माताएं गर्भवती होती हैं और 100 पुत्रों का जन्म होता है। और इसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है वही जंतु होता है। उसी प्रकार की निशानियां हैं, सब कुछ उसी प्रकार की हैं। सारी माताएं उस पुत्र को प्राप्त करके, 100 की 100 माताओं के यहां पुत्र हैं, लेकिन सब उस बड़े जंतु को ही प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने बालकों को प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ये उसी की देन है। वो अपने 99 भाइयों को लेकर आया है। सभी माताएं जो एक पुत्र को लेकर के उसके लिए लालायित रहती थी, उसके लिए आकांक्षा रखती थी, वो आकांक्षा आज फलीभूत हुई है। ये उसी जंतु के 100 टुकड़े हैं जो 100 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को माताएं मानती हैं, इसलिए सर्वाधिक प्रेम उस जंतु को करती हैं। इधर समय आया, सोमक के जो ऋत्विज हैं उनकी मृत्यु होती है और सीधे यमलोक पहुंचते हैं, और वहां भयंकर नरकों में उनको डाल दिया जाता है। क्योंकि ये जो कार्य किया था, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। बाल हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। आप कहें ये हत्या नहीं था, ये यज्ञ था, ये विधि विधान था। नहीं, हत्या तो हत्या होती है, आपने किसी भी विधि विधान में की हो, कैसे भी की हो। कुछ वर्षों के बाद जब सोमक की मृत्यु होती है और वो भी वहां पहुंचते हैं, तो अपने गुरु को, जिन्होंने कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं किया, ऐसे अपने गुरु को जब नरक में देखते हैं तो वो पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या कारण है। तब वो कहते हैं कि आपके लिए जो यज्ञ किया था, जिसमें मैंने उस बालक की बलि चढ़ाई थी, ये मेरे उन्हीं कर्मों का दुष्फल है जो मुझे भोगना है। तब राजा कहते कि वो तो आपने मेरे लिए किया था, आपने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया था उसमें, वो तो जो कुछ था वो मेरे लिए किया था। आज से मैं इस नरक की पीड़ा को भोगूंगा, आपको यहां से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो राजा सोमक धर्मराज से कहते हैं कि महाराज, ये मेरे कर्म थे, मैंने ये कार्य इनसे करवाया था, ये मेरे लिए किए गए कर्म हैं, इसलिए इसका फल तो मुझे मिलना चाहिए, मेरे गुरुदेव को इसका फल नहीं मिलना चाहिए। तब धर्मराज कहते हैं, नान्यः करतुः फलम राजन उपभुंक्ते कदाचन है, किसी के द्वारा किए गए कर्मों का फल कोई और नहीं भोग सकता है। इमानि जब दृश्यन्ते फलानि वदतांबर, आपको मार्ग बताने वाले भी ये थे कि जंतु की आहुतियां देंगे तो 100 पुत्र होंगे, और आहुति चढ़ाने वाले भी ये थे। आपने तो सिर्फ सम्मति दी थी। राजा कहता कि जो भी हो, कर्म तो वो मेरे लिए किया गया था। अगर मैंने नहीं कहा होता तो गुरुदेव उस कार्य को करने वाले नहीं थे। पुण्यान्न कामये लोकान अनृते हम ब्रह्मवादिनम इच्छाम अहम यह नहीं वे सह वस्तुम सुरालय। मुझे स्वर्ग में जाना है, ये मुझे आप दिखा रहे हैं, लेकिन अपने गुरु के बिना मैं स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। सोमक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि महाराज, मुझे इनके साथ ही रहना है। तब धर्मराज कहते हैं कि ठीक है, हम आपको इसकी सम्मति देते हैं। और इसके बाद सोमक अपने गुरुदेव के साथ उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में रहते हैं, और उसके बाद
जब उन कर्मों से उनको मुक्ति मिलती है तभी वो दोनों स्वर्ग को जा सकते हैं, स्वर्ग में पहुंचते हैं। ये उनका आश्रम है। इस प्रकार से युधिष्ठिर को ये पूरी सोमक और जंतु की कथा सुनाई है। इस कथा से आपको एक बात बड़ी ही स्पष्ट मालूम पड़ जाती है कि आप किसी अच्छे इरादे के लिए या अच्छे फल प्राप्ति के लिए भी जब कोई गलत कार्य करते हैं तो वो गलत ही होता है। यहां 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए भले एक पुत्र की बलि दी हो, लेकिन वो बलि थी तो गलत ही। इसलिए जीवन में कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, इसके लिए इस प्रकार के कर्म आप ना करें, इस प्रकार के कर्मों की कल्पना भी ना करें। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अगर कुछ भी अधिक प्राप्त करने के लिए आप कोई गलत मार्ग का अनुसरण करेंगे तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसका फल भोगने के लिए या उसकी अच्छी फलश्रुति के लिए आप इस संसार में नहीं होंगे, और आपको तो उसका परिणाम जो है, जो पाप आपने किया वही भोगना आपके पक्ष में आएगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्मों से जुड़े रहें, गलत कर्म ना करें। कितनी भी श्रेष्ठता प्राप्त करनी हो उसके लिए गलत मार्ग आप अनुसरण नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।